औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मौजू मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट क्या चीज़ है? एरिथ्रोसाइट रेफर करता है आरबीसीज को। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। सेडिमेंटेशन कहते हैं सेटलमेंट को या सेटल डाउन, बैठ जाने को। एंड रेट कहते हैं स्पीड को। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी कितने मुद्दत में तह में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन क्या है, रेट क्या है? ये एक टेस्ट है, नॉर्मली हम इसको परफॉर्म करते हैं लैब में। ठीक है, लेबोरेटरी में, जिसका मकसद क्या होता है? द रेट एट विच आरबीसीज settle down in a vertical tube for first hour is known as ESR। ये इसका डिफिनेशन हो गया। ESR में हम क्या करते हैं? हम एक ट्यूब लेते हैं, होल ब्लड को, ठीक है, होल ब्लड को जीटीए होल ब्लड ट्यूब के अंदर डाल देते हैं और इसमें हम देखते हैं कि उस ट्यूब को हम वर्टिकली रखते हैं, वर्टिकली पोजीशन पर वर्टिकली देखते हैं कि आरबीसीज सेटल डाउन यानी वो तह में बैठ जाते हैं। 1 आवर में वो कितने तह में बैठ जाते हैं हम ये मालूम करते हैं इसमें। ये साल रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है वेस्टर्जन ट्यूब। ये है वेस्टर्जन ट्यूब, ठीक है, इंट्राकोगुलेटेड ब्लड यानी होल ब्लड, ठीक है, ये होल ब्लड, और वेस्टर्जन ट्यूब स्टैंड जहां पर हम इसको रख लेंगे, स्टैंड, ठीक है, इसका अपना स्टैंड होता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन प्रोसीजर ये है कि हमने ये जो होल ब्लड लिया, इसको वेल शेप कर लेंगे, देख लेंगे कि ये ब्लड हेमोलाइज तो नहीं है। अगर हेमोलाइज तो रिजल्ट गलत होगा। फिर वेस्टर्जन ट्यूब के जरिए हमारे साथ एक सगर होगा, वो ट्यूब दोनों सिरों से ओपन होगा। एक सिरा हम इस तरह रखेंगे यूटीए ट्यूब में और सगर के जरिए ब्लड सक कर लेंगे अप टू द मार्क 0। ये 170 से लेकर 0 10 20 30 40 170 तक होता है। 0 मार्क तक उनका ब्लड ट्रैवल, सही है ना? हम ब्लड 0 मार्क तक ले जाएंगे। फिर इसको एक स्टैंड में रख लेंगे, ठीक है, इनका अपना स्टैंड होता है 1 आवर के लिए। ये ब्लड है 0 10 20 170 तक, इसको हमने एक स्टैंड में रख लिया। अब 1 आवर के लिए इसको शेक बिल्कुल हिलाना नहीं है, इस पोजीशन पर रख लेंगे कि वहां पर किसी बंदे का रीच वगैरह ना हो, ताकि इसको हिला ना सके। एग्जैक्टली अगर हमने इसको 11 AM पर लगाया है तो 12 AM पर इसका रिजल्ट चेक कर लेंगे, रीडिंग लेंगे, ठीक है, ये सारा। अब वो कौन से कंडीशन है जिसमें ESR ज्यादा होगा, कौन से कंडीशन है जिसमें ESR कम होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस द कंडीशन इन व्हिच ESR इंक्रीज। हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस में, लाइक टीबी, और भी बहुत से क्रॉनिक डिजीजेस हैं, लेकिन टीबी में ये बहुत ज्यादा होगा। हार्ट डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज लाइक आर्थराइटिस, एनीमिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये बी ग्लोबुलिन की वजह से इंक्रीज होता है। अब वो कंडीशन है जहां पर ये डिक्रीज होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ये होगा पॉलीसाइथीमिया में भी डिक्रीज होगा। पॉलीसाइथीमिया क्या है? पॉलीसाइथीमिया भी इज अ टाइप साइथीमिया रेफर टू आरबीसी। तो पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है? आरबीसी का जो नंबर है, नंबर आरबीसी खास मतलब रैंक में प्रोड्यूस होते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया कंडीशन की अपने नाम में से ज्यादा
सिकल सेल एनीमिया, ये एनीमिया का एक किस्म है जिसमें आरबीसी का नाम जो स्ट्रक्चर है वो सिकल की तरह बन जाता है, इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR क्या होगा, कम होगा। अब रेफरेंस रेंजेस क्या है, रेफरेंस रेंजेस हमारे साथ है मेल का 17 साल से 50 साल तक जो बंदा है 10 mm पर हावर, 10 mm पर हावर। फीमेल का जो नॉर्मल रेंज है 17 से लेकर 50 साल तक वो ज्यादा है 20 mm इन 1 हावर, ठीक है। अब जो न्यू बॉर्न है, जो बच्चे हैं, इनका ESR आमतौर पर लो होता है, ठीक है, इनसे कम होता है। प्रैक्टिकली अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो इससे पहले हम जरा ईडीटीए ट्यूब की तरफ आते हैं। ये हमारे साथ ईडीटीए ट्यूब, ये हमने ब्लड लिया है यहाँ तक हम इसको फिल कर लेंगे ब्लड से, ठीक है। और ये हमने ब्लड लिया, फॉर एग्जांपल 3 cc ब्लड है, इसके अंदर हम ट्यूब रख लेंगे, ये सारा ट्यूब, इसको सक कर लेंगे, फिल कर लेंगे इस ट्यूब को अप टू 0 मार्क तक हमने इसको फिल किया, फिर इसको उतार लेंगे और किस तरह रखेंगे, ये जो रिसर्च ट्यूब स्टैंड था, इस स्टैंड में रखेंगे, एक रखेंगे। अब मैं आपको जरा प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। ये वो ट्यूब है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ESR रिसर्च ट्यूब, ये ऑटोमेटेड है, इसको हम सक नहीं कर रहे, ये खुद ब खुद ब्लड को सक कर लेगा, ठीक है। और ये हमारे साथ है वेल शेप ईडीटीए ब्लड, इसको 3 cc हमने लिया है। ब्लड को हम देखेंगे कि ब्लड तो हेमोलाइज नहीं है, नहीं जी हेमोलाइज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इट इज द प्रोसीजर, ने इसके अंदर ये रख लिया ये ट्यूब, हम कहाँ पास जाएंगे, वी विल रीच टू द 0 पॉइंट, यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है। अब 0 तक हम आ गए, इसको हम इस पर क्या कर लेंगे, अब इसको हम रख लेंगे कहाँ पर, इसको हम रख लेंगे ESR रिसर्च ट्यूब स्टैंड, कितने टाइम के लिए, 1 आवर के लिए, शाबाश, 1 घंटे के लिए रख लेंगे। फिर हम इसका रिजल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट चेक कर लेंगे कि भाई ये जो सेल थे 1 घंटे में कितने ये 1 घंटे में यहाँ पर बैठ गए। प्लाज्मा ऊपर रहता है और इसी नीचे आ जाते हैं। हम रिजल्ट लेंगे इस प्लाज्मा का कि भाई प्लाज्मा कितना तह में बैठ गया। नाउ वी विल वेट जस्ट फॉर 1 आवर एंड देन वी विल चेक द रिजल्ट, ठीक है। अब 1 घंटा इंतजार करेंगे। ओके, वंस अगेन 1 घंटा के बाद हमने इसको उठा लिया है। तकरीबन इसका रीडिंग है 0, 10, 1, 2, 3, 13। अब देख लो ना, ये जो प्लाज्मा था, ये ESR का जो है ना, इस ESR का, इस बंदे का ESR है 14 इसका ESR है। देखो ना, ये RBC सेल है, इतने ये तह में बैठ गए हैं और इतना ये ना प्लाज्मा है। हम इस जगह का रिजल्ट लेंगे, इस प्लाज्मा का। सो द ESR रेंज ऑफ दिस पर्सन इज कितना है, मैंने बोला 13.0 mm in 1 hour। ये था हमारे साथ ESR इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट। अगर आप लोग इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहते हो, कोई कमेंट, तो यू आर अलाउड। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू देयर।